अस्सलामुअलैकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। जिस तरह से जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, अब उनके जो बेटे हैं सलमान शहबाज, उनको जब ये रिलीफ मिला है अदालत की तरफ से, तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने फिर फ़ौरन जो टिकट है अपनी वो पकड़ी और वो निकल पड़े हैं पाकिस्तान के लिए लंदन से, और अब रुके हैं सऊदी अरब में। तो ये चीज़ें अब लोगों को खटक रही हैं कि किस तरह से ये लोग एक के बाद एक रिलीफ जब इनको मिलता है तो फिर ये लोग पाकिस्तान का रुख करते हैं, और जैसे ही इनकी जो मर्ज़ी की हुकूमत है वो नहीं होती तो फिर ये किसी ना किसी बहाने से बाहर की तरफ भागते हैं। जैसा हमने पहले देखा कि जो नवाज़ शरीफ साहब थे वो भी बीमारी का बहाना बनाकर निकल गए, और फिर इनके पीछे जब आसफ जरदारी जी, मैं बात कर रहा हूँ जब ये खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन अब ये भी चले गए। जो सलमान शहबाज थे ये भी बाहर थे। अब इसमें एक जो देखने और सोचने वाली बात है वो मैं आपसे करने लगा हूँ कि ये लाहौर में नहीं आ रहे या ये किसी और शहर में नहीं आ रहे, ये उतर रहे हैं इस्लामाबाद में। और क्योंकि अब देखें एक तरह का ये जैसे वो रियासतों वाला दौर है वो बना हुआ है, निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में कि इनको भी पता है। ये कहते थे जी गढ़ है लाहौर जो है वो तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और अब ये लाहौर में नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं इस्लामाबाद में। क्योंकि अब जैसे कि जो हाई कोर्ट है वो कहती है कि जी हमारी जो हदूद है वो तो है जी इस्लामाबाद की हद तक, और इस्लामाबाद से अगर कोई बाहर कोई भी कुछ करता है तो फिर इसमें हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो ये अब इसमें हम आगे देखेंगे कि क्या ये आकर इस्लामाबाद से बाहर निकलते हैं या फिर ये वहीं पर रहते हैं। लेकिन एक बात जो है वो मैं आपके साथ करता चलूँ कि इनका ये जो आज़ादी का माहौल है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो हुकूमत आ जाएगी खान साहब की, और खान साहब तो फिर दोबारा से वो जो इनके केसेस हैं उनको रीओपन करेंगे। तो इसलिए ये तो भागेंगे बाहर की तरफ, और हो सकता है इसके बाद ये भागें अपने वालिद साहब को भी साथ लेकर। क्योंकि इस वक्त जितने भी जो दूसरे ममालिक हैं ये उनके पास जब जाते हैं कि जी हमें थोड़े से पैसे दे दें, कोई फंडिंग कर दें, तो वो एक ही बात कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो स्टेबल नहीं है। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? वो तो तब होगी जब इलेक्शंस होंगे, किसी एक पार्टी की मजबूत हुकूमत बनेगी दूसरे सूबों में भी। इस वक्त तो है जी बस ये वफाक है, हमारी जो हुकूमत है वो है जी 26-27 किलोमीटर के दायरे पर ही है, और इसके बाद फिर हर तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ही छाई हुई है। तो इसलिए अब लोग यहाँ पर इन्वेस्ट, जो दूसरी हुकूमतें हैं वो इन पर एतबार नहीं कर रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरी जो वजह है वो ये है कि जी इनको पता है कि हम इनको पैसे देंगे और ये फिर पैसे लेकर बाहर भाग जाएंगे। क्योंकि इनका जो, जैसे हमने देखा वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस इनके खिलाफ चल रहा था, उस पर भी मैंने देखा कि जो कुछ चैनल्स थे उन्होंने एकदम से वो जो खबर थी वो चला दी, और फिर आज उनके जो सहाफ़ी थे वहाँ पर उन्होंने खुद ये वजाहत भी की कि जी जो शहबाज शरीफ साहब पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो वहीं पर है। सिर्फ उनको जो रिलीफ मिला है वो मिला है सैलाब ज़दगान की जो रकम खाने का इल्ज़ाम था उन पर, उससे रिलीफ मिला है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला है वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन पाकिस्तान में जो इनका जो मीडिया है, जिसको अभी कल इन लोगों ने 2 अरब दिया था, वो मीडिया एकदम से बाहर निकल आया। जिस तरह से होता है जी बरसात में निकल आती हैं चीज़ें, वो वाला हिसाब है इनका। और फिर निकल कर उन्होंने एकदम शोर डाला कि जी शहबाज शरीफ पर जो केस किया था सहाफ़ी ने, उसने माफ़ी मांगी, और इस तरह की बातें भी हमारे सुनने में आई थी। देखें अब ये लोग वही उसी तरह से चल रहे हैं कि जी पुराना दौर है और मीडिया का दौर नहीं है। लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया का भी दौर है और अब लोगों की जो सोच है वो बड़ी बदल चुकी है, अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन इनके दिमागों में अभी तक वही 90s वाले किस्से ही चल रहे हैं।
मज़ीद मैं आपको ये भी ख़बर देता चलूँ कि अब जो मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब की सदर आरफ अलवी साहब से, तो उन्होंने फिर वहाँ पर ये भी बोला कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, मुश्किल से इतनी को हमारे पास जो रिज़र्व है वो पड़े हैं कि जी मुश्किल से हम 1 महीना उनसे चला सकते हैं निज़ाम को। और फिर आप अब आगे से जो इमरान खान साहब है वो इलेक्शन मांग रहे हैं, तो अभी हम इलेक्शन करवाने के हक़ में नहीं हैं, या हमारे पास इतने जो पैसे हैं वो मौजूद नहीं है। इस तरह से करके उन्होंने इस चीज़ का जो यकीन है वो दिलाया, या आप कह लें कि थोड़ा सा जो वक्त है वो मांगा है सदर आरफ अलवी साहब से, या इनडायरेक्टली जनाब इमरान खान साहब से। और इसकी मीटिंग के बाद जब वो उठ कर गए तो फिर जो सवालात थे थोड़े से वो इनको भेजे जनाब सदर साहब ने कि जी इमरान खान साहब पर जो केसेस हैं उनका मामला क्या है। तो फिर ये दौड़े दौड़े वापस उनके पास आए और फिर उन्होंने आकर बताया कि जी ये जो केसेस हैं ये हमने तो नहीं बनाए, ये उन पर पुराने केसेस हैं, और अब हम मज़ीद इमरान खान साहब पर कोई भी किसी किस्म का जो केस है नया वो नहीं बनाएंगे। तो ये अब हालत है इनकी कि ये तो अब जो रिलीफ है वो देने के चक्कर में है कि किसी तरीके से जो खान साहब हैं वो हमारी जो बात है वो मान लें और इलेक्शंस की तरफ या असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ ना आए। लेकिन जो इमरान खान साहब है उनका जो मौक़िफ़ है वो इस पर बिल्कुल वाज़ेह है, और वो कह चुके हैं कि जी हम जो दिसंबर में ही जो असम्बलियाँ हैं वो हम तहलील कर देंगे, असम्बलियाँ हम तोड़ देंगे। अब अगर मैं बात करूं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब तो चले गए थे शहबाज शरीफ के पास कि जी अभी जो इलेक्शंस है वो नहीं करवाए जाएं और हुकूमत जो है वो अपना वक्त पूरा करे। और अब इसके बाद देखें जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो अब फ़ौज के ख़िलाफ़ अब खुद से वो बयान जो हैं वो दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी जब इनका दिल करता है ये हुकूमत जिसकी होती है उसकी चाहते हैं वो बनवा लेते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। ये अल्फाज हैं बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब के। तो अब ये क्यों हो रहा है? अगर हम थोड़े सा पीछे के जाएं वक्त में तो बात करें तो ये तो फिर इमरान खान साहब पर बहुत दावे थे और बयानबाजी करते थे कि जी खान जो है वो बौखला गया है और इस तरह की फ़ौज के खिलाफ बातें करता है। तो भाई खान साहब तो बातें करते थे, तो अब आप क्यों करने लगे हैं? अब ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इनको पता है कि हमारी जो हुकूमत है वो अब जाने वाली है। तो इसलिए वो जिस तरह से आप कहते हैं कि जो बुझता दिया है वो एकदम से तेज़ रोशनी करता है, अब वो है। क्योंकि इनकी तो बड़ी वो मौजें लगी हुई थी, भाई को भी सेट करवा दिया, फिर समधी को भी सेट करवा दिया, और ख़ुद तो चले इनका जो ख्वाब था वो ख्वाब रह गया। लेकिन अब चूँकि इनको भी ये हुकूमत अपने हाथों से जाती हुई नज़र आ रही है तो अब ये भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हुए हैं। अगर मैं बात करूं खान साहब की, तो खान साहब ने तो बिल्कुल वाज़ेह पहले ही कहा था कि जी जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो ये बाहर भागेंगे, और इसी तरह से जो सलमान शहबाज थे वो फिर बाहर भाग गए। तो अब इस बात का मकसद ये है कि लोगों को अब इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो समझ में आ रही हैं। इसलिए अब इमरान खान साहब की जो मकबूलियत की अगर इलेक्शंस की मैं बात करूँ तो वो 2-3 तिहाई तक अब चली गई है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।